पर, लेकिन मेरे सरकार ने मुझ पर ये शफकत कर दी और देखे हसन को मिंबर पर जगह आका ने नात गोई की जमाने को इजाजत दी थी। मैं पहुंच रहा हूँ और सफर कर रहा हूँ जामिया इबादी का, और ऐसे मुकाम तक पहुंच रहा हूँ कि दीवार नफरतों की गिराओ तो बात है, दीवार नफरतों की गिराओ तो बात है, और इंसान का शऊर जगाओ तो बात है। दीवार नफरतों की गिराओ तो बात है, और इंसान का शऊर जगाओ तो बात है। अरे जुल्मत में जिंदगी की मोहब्बत के नाम पर, जुल्मत में जिंदगी की मोहब्बत के नाम पर, अरे कंदेल दोस्ती की चलाओ तो बात है, कंदेल दोस्ती की चलाओ तो बात है। मेरी मुराद मुकर्रर नौजवान हजरत मौलाना व मुफ्ती सिराज साहब, सिराज जाफर साहब कासमी दामत फीज़ुल उस्ताद मदरसा कंजुल उलूम हैदराबाद की सर से लेकर पांव तक बस तनवीर ही तनवीर है, सर से लेकर पांव तक बस तनवीर ही तनवीर है। अरे मुंह से बोलता ऐसा कुरान कि वो तकरीर है। अरे सोचती है सारी दुनिया मुस्तफा को देखकर, अरे सोचती है सारी दुनिया मुस्तफा को देखकर, अरे कैसा होगा वो मुसव्विर जिसकी ये तस्वीर है, अरे कैसा होगा वो मुसव्विर जिसकी ये तस्वीर है। मक्तल की सियासत न हमारी न तुम्हारी, मक्तल की सियासत न हमारी न तुम्हारी, तफरीक करोगे तो कोई सर न बचेगा। हजरत वाला अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सदर जलसा जनाब हजरत मौलाना नफीसुल हक साहब और सरपरस्त जलसा जनाब हाफिज मोहम्मद उमर साहब और नाजिम जलसा जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद शादाब साहब कासमी, इसके अलावा शहंशाह तरन्नुम जनाब तारिक अनवर साहब और हुफ़ाज़ कराम, उलमाए कराम और सामने निज़ाम, रात हो चुकी है, सोने का वक्त है। मैं कोशिश करूंगा कि इंशाअल्लाह मुख्तसर सी बात आप हज़रात के सामने पेश करूं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहफ़ादिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल-मुमिनून हय्यिनून लय्यिनून कल-जमलिल आनिफ, इन क़ीदन क़ादा व इन उनीख़ अला सख़रत इस्तनाख़। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मस्जिद तो बना दी सब भर में, ईमान की हरारत वालों ने
मस्जिद तो बना दी सब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों से नमाजी बन न सका। इकबाल बड़ा उपदेशक है, इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मुँह लेता है, गुफ्तार का तो वो गाजी बना, किरदार का गाजी बन न सका। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, अभी आप हज़रात ने हिंदुस्तान के मारूफ मशहूर मुकर्रिर जनाब हज़रत मौलाना असद इकबाल साहब नदवी, नाज़िम मदरसा फुरकानिया, उन्होंने आपके सामने एक कामयाब होने का नुस्खा रख दिया। बयानात बहुत होते रहते हैं, तकरीरें बहुत होती रहती हैं, लेकिन अगर एक बात पर आपने अमल कर लिया, एक बात भी यहां से लेके आप गए, मेरी माँ और बहनें भी बैठी हुई हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे। ठंडक का मौसम चल रहा है, बड़ी मुजाहदा बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं अपनी माँ और बहनों से भी मुखातब हूं कि अगर आपने एक बात पर अमल कर लिया तो अल्लाह दुनिया में भी कामयाब करेगा, अल्लाह दुनिया में इज्जत बख्शेगा और आखिरत में भी आप सुरखरू हो। अभी आपके सामने जनाब तारिक अनवर साहब बहुत ही अच्छे अंदाज में नात शरीफ पेश फरमा रहे थे। इन्होंने हम लोगों की दावत पर लब्बैक कहा है, अल्लाह इनको जज़ाए खैर फरमाए। बहुत ही अच्छे अंदाज में आप हज़रात ने इनका इस्तकबाल किया है। भाई इन बच्चों को खामोश करा दिया जाए, इनको अगर सोना है घर जाएं। तरतीब बैठने की ये है कि बड़ों को आगे बैठना चाहिए, बच्चों को अलग। मेरे मोहतरम दोस्तों और पर्दा नशी ख़वातीन, मेरी माँ और बहनों, जो बातें कही जाए उनको गौर से सुना जाए और उन बातों पर अमल करना है इंशाअल्लाह। क्योंकि एक मर्दों का जलसा होता है और एक हमारी माँ और बहनों का जलसा होता है। मर्दों के जलसे में बोलने वाला एक, सुनने वाले सब होते हैं, लेकिन औरतों के जलसे में बोलने वाली सब और सुनने वाली कोई नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ऐसा कोई माहौल नहीं है। अल्लाह ताला जज़ा खैर फरमाए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए और जब आपको नबूवत मिली, जब आपको नबूवत मिली तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने 3 तबके के लोगों को दावत देनी शुरू कर दी। 3 किस्म के लोगों को दावत दी, 3 किस्म के लोगों को ईमान की दावत दी। पहली किस्म औरत, दूसरी किस्म मर्द और तीसरी किस्म बच्चे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने किसी को फरामोश नहीं किया कि ये बच्चे हैं, ये बात नहीं मान ले आएंगे, ये बच्चे हैं अभी इनको नमाज की जरूरत नहीं है, ये बच्चे हैं अभी ये बड़े होंगे तब इनके सामने कुरान होगा, तब इनके सामने तमाम की तमाम शराइत का इल्म होगा, तब इनके सामने कुरान
जिंदगी में नमाज आएगी, इनकी जिंदगी में रोजा होगा, इनकी जिंदगी में हज और ज़कात की तालीम आएगी। क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने जो दावत देने शुरू की, औरतों में सबसे पहले ईमान लाने वाली, औरतों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली, औरतों में सबसे पहले अल्लाह के रसूल की तस्दीक करने वाली, औरतों में सबसे पहले अल्लाह की ज़ात पर, अल्लाह की वहदानियत पर, अल्लाह की किबरियाई पर ईमान लाने वाली वो खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अरे कौन थी भाई? बातें न करो, बातें करना निकल जाओ यहां से। औरतों में सबसे पहले ईमान हज़रत खदीजतुल कुबरा, जो आप अलैहिस्सलाम की सबसे पहली बीवी है। मर्दों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला। बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हुज़ूर ने ये नहीं सोचा कि अभी बच्चे हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम जानते थे कि बच्चों का दिल, बच्चों का दुआ एक सादा कागज होता है। इस सादे कागज पर जो लिख दिया जाएगा वो बच्चे की जुबान पर होगा, वो बच्चे के दिमाग में होगा, वो बच्चे के दिल पे होगा, वो बच्चों के हाथ और पैर से छलकेगा। हुज़ूर ने औरतों को फरामोश नहीं किया, क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को मालूम था वो नबी आखिरी समा है जिनके लिए आज इस सीरत के जलसे को सवारा गया। ये जलसा सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नबी जो रहमतुल लिल आलमीन है, वो नबी जिसकी हिकमत को कोई पा नहीं सकता है, इसकी शान में कौन कसीदा पढ़ेगा, उसकी शान कौन बयान कर सकता है। बड़े बड़े मुहक्किक, बड़े बड़े मुफस्सिर, बड़े बड़े साइंसदान हुजूर की सीरत को बयान नहीं कर पाए। बड़े बड़े मुफस्सिर, बड़े बड़े मुबर्रिर हुजूर की सीरत को, हुजूर की शान को बयान नहीं कर पाए। हम कौन होते हैं बयान करने वाले? जैसा कि अभी नाज़िम जलसा जनाब मौलाना मोहम्मद शादाब साहब फरमा रहे थे कि हुजूर की जूतों को तारीफ नहीं की जा सकती। अरे बोलो, की जा सकती है? अरे बोलो। वो नबी आखिरी समा, उन्होंने किसी को फरामोश नहीं किया, किसी को भुलाया नहीं, किसी को दस्तबरदार नहीं किया, बल्कि कहा सबको जन्नत में जाना है। जैसे नमाज मर्दों पर फर्ज है, वैसे नमाज औरतों पर फर्ज है। जैसे हज औरतों पर फर्ज है, वैसे हज मर्दों पर फर्ज है। जैसे ज़कात मर्दों पर फर्ज है, वैसे ज़कात औरतों पर फर्ज है। जैसे रोजा मर्दों पर फर्ज है, वैसे रोजा औरतों पर फर्ज है। अरे बोलो, है कि नहीं है? आप तो मस्जिदों में बयान सुन लेते हैं, आप जलसे जुलूस में बयान सुनते हैं, आप अल्लाह के रास्ते निकल गए, सीख कर आ गए, आप अल्लाह के रास्ते में सीख के आ गए, नमाज सीख ली, कुरान सीख लिया, जिक्र सीख लिया, नमाज का तरीका सीख लिया, वुज़ू के फराइज़ सीख लिए, नमाज के फराइज़ सीख लिए, लेकिन हमारी माँ और बहनें कैसे सीखेंगे? अरे बोलो, कैसे सीखेंगे? इनको फरामोश नहीं करना, यह हर ईमान वाले की जिम्मेदारी है।
हर एक ईमान वाले की जिम्मेदारी है कि जैसे वो अपने नमाज के सीखने का तरीका अख्तियार करते हैं, उलमा के पास जाते हैं, ऐ मेरी मां और बहनों, तुम भी अपने अंदर आलिमा पैदा करो, तुम भी अपने अंदर हाफिजा पैदा करो। खैरुल कुरून का समाना उठा के देखो, इस उम्मत की औरतों में सबसे बड़ी मुफ्तिया वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा थी। वो आयशा जिनसे बड़े बड़े सहाबा दर्स हासिल किया करते थे, जिनसे बड़े बड़े सहाबा मसले मसाइल मालूम किया करते थे, वो सहाबा जो मसला मालूम करने के लिए हज़रत आयशा के पास जाते थे, अगर हज़रत आयशा ने इस मसले पर मोहर लगा दी, खुदा की कसम इस मसले की कोई बात नहीं कर सकता। किसने मना कर दिया कि आप इल्म ना हासिल करो? किसने मना कर दिया कि आप हाफिज़ा न बनो? पहले जमाने की औरतें, अभी जल्दी का वाक़या है, यही पानीपत का वाक़या है। एक हाफिज़ा औरत निहायत हसीन और जमील, उसने पूरे शहर के अंदर यह ऐलान करवा दिया कि अगर कोई मेरे सवालों का जवाब दे, अगर कोई मेरे सवालों का जवाब दे दे, मैं कुरान का लफ्ज़ जहां से पढ़ूं उसके आगे से वो पढ़ना शुरू कर दे, मैं उससे निकाह कर लूं। बड़े बड़े हाफिज फेल हो गए, बड़े बड़े हाफिज फेल हो गए। कई सालों के बाद एक हाफिज कुरान ने हिम्मत की और उसने उनकी मंशा के मुताबिक उनके सवालों का जवाब दे दिया। जहां से वो पूछती थी वहीं से पढ़ना शुरू कर देते थे, जवान से उन्होंने उनसे निकाह कर लिया। कौन कहता है कि हमारी मां और बहनें इल्म के अंदर पीछे रह सकती है? अरे कौन है अगर हमारी मां और बहनें ये आयत कर ले, ये इरादा कर ले कि हमको कुरान सीखना है, हमको मसले सीखना है, रोजाना एक मसला अगर वो सीखने लगे, खुदा की कसम एक महीने में 30 मसलों की हो आलिमा बन जाए। अरे बोलो बनेगी कि नहीं बनेगी? मेरे मोहतरम मुस्लिम दोस्तों, लेकिन ये जिम्मेदारी मर्दों की, ये मर्दों की जिम्मेदारी है कि उनके कुरान सीखने का, उनके इल्म सीखने का, उनके नमाज का तरीका सीखने का, ये तरतीब जो कायम करना है वो मर्दों को कायम करना है। उसके लिए जैसे कि हर महीने में मस्तूरात की हफ्तावारी तालीम का नज़म बना दिया गया कि हमारी माँ और बहनें हफ्ते में एक मरतबा वहां पर जुड़े, वहां पर जमा होकर दीन की बातें सीखें। मेरी माँ और बहनों, अरे तुम सोच नहीं सकती हो तुम्हारा तो वो मकाम अल्लाह ने रखा है, तुम सोच नहीं सकती हो कि तुम्हारी गोद से तुम्हारा वो मकाम है कि जितने भी अन्य काम पैदा हुए, ऐ मेरी माँ तेरी गोद से पैदा हुए। अरे बोलो किसकी गोद से पैदा हुए? मेरी माँ की गोद से पैदा हुए। जितने सहाबा पैदा हुए, ऐ माँ तेरी गोद से पैदा हुए। जिसने मुफ्तियान इकराम पैदा हुए, उलमा और हुफ़ाज़ पैदा हुए, ऐ माँ तेरी गोद से पैदा हुए, ऐ माँ तेरी गोद से पैदा हुए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम किसकी गोद से पैदा हुए? हज़रत शीश अलैहिस्सलाम की किसकी गोद से पैदा हुए? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम किसकी गोद से पैदा हुए? हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम किसकी गोद से पैदा हुए? ऐ माँ तेरी गोद से पैदा हुए। हज़रत लूत तेरी गोद से पैदा हुए। हज़रत इब्राहीम तेरी गोद से पैदा हुए। हज़रत इस्माइल तेरी गोद से पैदा हुए। हज़रत इसहाक तेरी गोद से पैदा हुए और हज़रत दाऊद तेरी गोद से पैदा हुए और आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरी गोद से पैदा हुए। बोलो वो आपकी गोद से पैदा हुआ। अल्लाह ने आप पर वो मकाम बनाया है कि ईमान
कितनी खूबसूरत होगी? 70,000 गुना ज्यादा खूबसूरत होगी दुनिया की ईमान वाली औरत। और मर्दों से पहले जन्नत में औरतें दाखिल होंगी, मर्दों से पहले जन्नत में औरतें दाखिल होंगी। उनके मकाम और मर्तबे की वजह से नहीं, क्योंकि नबियों से बढ़कर किसका मकाम हो सकता है? नबियों से बढ़कर किसका मकाम हो सकता है? लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ये जन्नती औरतें जन्नत में मर्दों से पहले दाखिल होगी, ताकि जन्नत का हुस्न उन पर आरास्ता हो जाए, जन्नत की खूबसूरती उनके अंदर दाखिल हो जाए। फिर जब इनके शौहर जन्नत में जाएंगे तो ये औरतें अपने शौहरों का इस्तकबाल करेंगी, ये औरतें अपने शौहरों का इस्तकबाल करेंगी। हालांकि जन्नती औरत मुश्क से बनी है, अंबर से बनी है, काफूर से बनी है, अल्लाह के नूर से बनी है। ये वो मकाम जिसका मकाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ने फरमा दिया कि ईमान वाली औरत जन्नती हूर से 70,000 गुना ज्यादा खूबसूरत होगी। किस लिए? बिसलातिहिन्ना, इनके नमाज पढ़ने की वजह से, वसियामिहिन्ना, इनके रोजा रखने की वजह से, व इबादतिहिन्ना लिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ल, अरे इनके अल्लाह की इबादत करने की वजह से, इनके अल्लाह की इबादत करने की वजह से। हालांकि दुनिया की औरतों में हबशी भी है, दुनिया की औरतों में काली कलूटी भी है, दुनिया की औरतों में बांदियां भी है। वो उम्मे ऐमन जो बांदी थी, जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये औरत अगर किसी जन्नती औरत को देखना है तो इन औरत को देख ले, अल्लाह ने इनको जन्नती बनाया। राबिया बसरिया काली और कलूटी थी, चेहरे से खूबसूरत नहीं थी, बाटी थी, नाटे कद की थी, कोई उनके अंदर शराफत का कोई इम्तियाज नहीं था। लेकिन वो अल्लाह वाली कि हूर से ज्यादा खूबसूरत जन्नत में ईमान वाली औरतें और हूरों के दरमियान एक मुनासरा होगा। क्या होगा भाई, क्या होगा बोलो? एक मुनासरा होगा, एक मुनाजरा होगा। इधर ईमान वाली औरतें खड़ी, उधर जन्नत की हूरें खड़ी हैं। जन्नत की हूर क्या कहेगी? जन्नत की हूर ईमान वाली औरत से कहेगी नानु खालियातु फला नमूत, हम तो हमेशा जिंदा रहते हैं, हमें कभी मौत नहीं आती। नानु नाइमातु फला नबस, हम तो हमेशा जवान रहते हैं, हमें कभी बुढ़ापा नहीं आता। नानु राज़ियात फला नसअतु, हम तो हमेशा अपने शौहर के राजी रहती है, कभी झगड़ा नहीं करती। नानु मुक़ीमात फला नरहलु, हम तो हमेशा अपने शौहर के साथ साथ रहती है, कभी उनसे जुदाई की नहीं करती। हालांकि अगर देखा जाए तो दुनिया की औरतों के अंदर ये चारों रूप पाए जाते हैं। भाई बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलो, आएगा कि नहीं आएगा? बुढ़ापा भी आएगा, मौत भी आएगी, जवानी खत्म हो जाएगी। वो लड़ाई भी करती है, बोलो करती कि नहीं करती? लड़ाई भी करती, लेकिन हूरों के अंदर ये कुछ भी नहीं है। हूर इन तमाम रूप से पाक है, वो कभी शौहर से झगड़ा नहीं करेगी, वो कभी मरेगी नहीं, वो कभी बूढ़ी नहीं होगी। अल्लाह ने इनको इतना ज्यादा खूबसूरत बनाया। लेकिन ईमान वाली औरत, मेरी माँ और बहनों जरा गौर से सुनो, ईमान वाली औरत इसके जवाब में क्या कहेगी? वो जवाब में कहेगी नहनुल मुसल्लियात फमा सल्लैतुन्ना, अरे हमने तो अल्लाह के लिए नमाज पढ़ी, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। हूरें कोई नमाज पढ़ती? हूरें नमाज नहीं पढ़ती। नहनुल मुस्लिमात फमा सुन्ना, हमने तो अल्लाह के लिए रोजा रखा, हम तो दिन भर भूखी रहा करती थी, तुमने अल्लाह के लिए रोजा नहीं रखा। नहनुल मुतसद्दिक़ात फमा सद्दक़्तुन्ना, हमने तो अल्लाह के नाम पर माल खर्च किया है, हमने तो किसी गरीब की मदद की है,
लहनुल मुतवस्सियात फमा तवस्सलना, आखिर में कहेंगे हमने तो अल्लाह के लिए वुज़ू किया। ठंडी के मौसम में, सर्दी के मौसम में मेरा दिल नहीं करता था, लेकिन जैसे ही अज़ान होती थी अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, मैं बिस्तरों को छोड़ दिया करती थी, मैं बिस्तरों को छोड़ दिया करती थी, मैं गरम गरम लिहाज को छोड़ दिया करती थी और मैं अल्लाह के सामने वुज़ू बनाकर मैं खड़ी हो जाया करती थी। ऐ अल्लाह तू बड़ा है, तेरी ज़ात बड़ी है, ऐ अल्लाह तुझसे बड़ा कोई नहीं, ऐ अल्लाह तुझसे बड़ा कोई नहीं। हुजूर फरमाते हैं ये ईमान वाली औरत इन चार वजूहात की बिना पर जन्नती हूरों से मुनाज़ात जीत लेगी, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके हुस्न को दोबारा कर देंगे, इसके हुस्न को 70,000 गुना ज्यादा खूबसूरत, 70,000 गुना ज्यादा खूबसूरत। मेरी माँ और बहनों, तुम्हारा मकाम बहुत ऊंचा है। आप अल्लाह की इबादत करो, उस अल्लाह की इबादत करो मेरे भाइयों, जिस अल्लाह ने हमें जिंदगी दी है, उस अल्लाह के लिए कुरान पढ़ो, जिस अल्लाह ने हमें रात को आंखें दी है, उस अल्लाह के लिए इन हाथों से सदका करो जिन अल्लाह ने हाथ दिया। वो अल्लाह जो सातों आसमान और सातों जमीन को बनाने वाला, वो अल्लाह जिसने हमें रात को पैदा किया है, वो अल्लाह जो पहाड़ों को पैदा करने वाला है, वो अल्लाह जो अश्शार को पैदा करने वाला है, वो अल्लाह जो समंदर को बनाने वाला है, वो अल्लाह जो चांद सूरज सितारों को पैदा करने वाला है। अरे बोलो कौन पैदा करने वाला है? बोलो। ये बच्चे जो सुबह से शाम तक अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं, वो बोल रहे हमारे पीछे वाले भाई नहीं बोल रहे, वो सोच रहे हैं कि अगर अल्लाह ताला का नाम लेंगे हो सकता है कहीं अल्लाह की रहमत हमारी तरफ मुतवज्जे न हो, दिल ही दिल में अल्लाह अल्लाह करते रहे। अरे बोलो जिंदगी कौन देने वाला है, इज्जत कौन देने वाला है? जिस जुबान से बोल रहे उसमें बोलने की ताकत किसने रखी है? अरे बोलो किसने रखी है? जिस जमीन के ऊपर, जिस आसमान के नीचे बैठे हो, किसने बनाया? अरे बोलो किसने बनाया? रात और दिन को पैदा करने वाला कौन है? जिंदे से मुर्दा और मुर्दे से जिंदा कौन पैदा करता है? युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य यूलिजुल लैला फिन नहार व यूलिजुल नहार फिल लैल। कौन करने वाला है? रात को दिन से और दिन को रात से निकालने वाला वो अल्लाह है, जो खालिक़े कायनात है, जो रब्बुस समावात वल अर्द। अरे बोलो है कि नहीं है? आज जो यहाँ जहांगीराबाद में बैठे हो, किसने बैठने की तौफीक दी है? इन मोनिस और दानिश ने इस जो जलसे को संवारा है, इनको किसने तौफीक दी है? अरे बोलो किसने तौफीक दी है? अल्लाह ने तौफीक दी। मेरे मोहतरम दोस्तों, वो अल्लाह जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ और बाप के पैदा कर सकता है, वो अल्लाह जिसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा कर दिया, वो अल्लाह जिसने पहाड़ से 9 माह की काबुल ऊँट निकाल दी। अरे बोलो कौन करने वाला है? अल्लाह करने वाला है। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अल हय्यु अल क़य्यूम, जो जिंदा है, जो तमाम की तमाम चीजों को कायम रखने वाला, वो अल्लाह। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे, अगर तू मुझे पहचानना चाहता है, अगर तू मुझे पहचानना चाहता है, मेरी बनाई हुई चीजों में गौर फिक्र कर, मेरी बनाई हुई चीजों में गौर फिक्र कर, तुझे अल्लाह की बड़ाई नजर आएगी। और अगर तू अपने अंदर गौर फिक्र कर ले, तुझको अल्लाह की बड़ाई नजर आएगी। वो अल्लाह जिसका आप कुरान का पहला सफा पढ़ोगे, वहां पर अल्लाह की बड़ाई नजर आएगी। आप एक एक लफ्ज पढ़ते चले जाओ, अल्लाह की बड़ाई नजर आएगी, जिसकी 99 सिफात कुरान करीम के अंदर बयान कर दी गई। वो अल्लाह
मेरे मोहतरम दोस्तों, हम जाएं तो कहां जाए? किसके सामने पेशानी झुकाओगे? किसके सामने हाथ फैलाओगे? किसकी तरफ ये कदम उठेंगे? अल्लाह के अलावा कोई है दुनिया में? अल्लाह के अलावा है कोई हमें चाहने वाला? अल्लाह के अलावा है कोई हमें अपनी आगोश से रहमत में लेने वाला? किससे भागोगे? ये अल्लाह के बंदे जब कष्ट में जाते हैं, मुलाकातों में जाते हैं, तो लोग इनको देख कर भागने लगते हैं। अरे कहां ले जाने के लिए आए थे? ये कहां पे आपको लोग ले जाने के लिए आए थे? ये तो आपको मस्जिद की तरफ ले जाने के लिए आए थे, या आपको मस्जिद में बुलाने के लिए आए थे। आप उनसे भाग रहे, आप उनसे भागो, भागो भागो, मुफ्ती साहब आ रहे, भाग लो, मुफ्ती साहब आ रहे, भाग लो, अल्लाह की पुलिस आ रही। कहीं ऐसा ना हो कि सबसे बड़ा जेल खाना तो मस्जिद में हमको ले जाके दफन कर। कहां से भाग रहे हो? मस्जिद से भाग रहे, अल्लाह के घर से भाग रहे? नहीं मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरे जहांगीराबाद के भाइयों, आप इनसे भागो ना। अगर आप इनसे भाग रहे, गोया कि आप अल्लाह की रहमत से भाग रहे। अरे बोलो, भाग रहे नहीं, क्योंकि आपका कदम जब अल्लाह के घर की तरफ उठेगा, अल्लाह कहेगा, हदीस में आता है कि जब कोई बंदा मेरी तरफ एक बालिश करता है, मैं उसकी तरफ एक हाथ आता हूँ, जो एक हाथ आता है मैं उसकी तरफ दो हाथ आता हूँ, और जो चल के आता है मेरी रहमत उसकी तरफ दौड़ जाती है। गोया कि आप अल्लाह की रहमत से भाग रहे हो, आप अल्लाह की रहमत से भाग रहे हो। और बहुत लोग मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग तो मिलते हैं तो क्या कहते हैं? उनको समझाओ भाई, दुनिया ये चंद दिन की जिंदगी। कितने दिन की जिंदगी? दुनिया ये चंद दिन की जिंदगी। लेकिन वो क्या कहते हैं? उनसे कहो भाई, हमें और आपको मरना है, हमें और आपको अल्लाह के सामने हाजिर होना है, हमें और आपको अल्लाह के सामने हिसाब किताब देना है। कब्र में दफन होने के बाद हमसे 3 सवाल किए जाएंगे। अल्लाह कितना गफूरुर रहीम है कि जिसने पर्चा आउट कर दिया, जिसने बता दिया दे तेरा इन 3 सवालों का कब्र के अंदर जवाब देना है, और 5 सवालों का मैदान महशर में मुझे जवाब देना है। तेरे ये 8 सवाल हो गए, 8 सवालों की मेहनत कर ले। मैंने तुझे 60 साल दे दिए, मैंने तुझे 70 साल दे दिए, मैंने तुझे जिंदगी दे दी है। इस जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ कितने सवालों की मेहनत करनी? बोलो कितने मेहनत? 8 सवालों की मेहनत करने की नहीं करनी? 8 सवालों की मेहनत करनी। क्या कहते हैं? देखा जाएगा। अरे यहां की यहां देख ले, वहां की वहां देखा जाएगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, नहीं, जो देख रहा यही देख लो, जो देख रहा यही देख लो। मेरी माँ और बहनों, जो करना है यही कर लो, यही नमाज पढ़ लो, रोजा रख लो, जिक्र कर लो, अल्लाह को राजी कर लो, अपने शौहर को राजी कर लो, अपने बच्चे की अच्छी तरबियत कर लो। वरना क्या देखा जाएगा? बोलो क्या देखा जाएगा? जब जवानी गुजर जाएगी तब देखा जाएगा, जब हमारी नस्लें कमजोर हो जाएंगी, अरे तब देखा जाएगा, जब हमारी जुबान में लड़खड़ाहट पैदा हो जाएगी, अरे तब देखा जाएगा, जब हमारे हाथ और पैर कमजोर हो जाएंगे तब देखा जाएगा, जब मौत का फरिश्ता हमारे सामने खड़ा होगा, अरे तब देखा जाएगा, जब मौत का फरिश्ता हमारी रूह निकाल कर ले जाएगा तब देखा जाएगा, जब लोग हमारे मस्जिदों में ऐलान कर रहे होंगे फुला का इंतकाल हो गया है, अरे तब देखा जाएगा, जब लोग हमें नहलाने के लिए हमारे कीमती लिबास को उतारेंगे, अरे तब देखा जाएगा। ऐ मेरी मां और बहन, जब तेरे कीमती सेवर को उतार देंगे, अरे तब देखा जाएगा। मेरी मां और बहनों ने जेवर उनको समझ लिया कि जो सुनार तैयार करता है, याद रखना
सुनार तैयार करता है वो तेरे पेशानी का सेवर नहीं है, तेरे पेशानी का सेवर नहीं है। तेरे पेशानी का सेवर तो वो सजदा करने की वजह से जो पेशानी पे निशान पड़ जाता है वो तेरे पेशानी का सेवर है। तेरे हाथों का सेवर वो कंगन नहीं है जिसको सुनार तैयार करता है। तेरे हाथों का सेवर तो अल्लाह के नाम पर किसी गरीब को, किसी फकीर को, किसी मिस्कीन को अल्लाह के नाम पर सदका देना। तेरे पैरों का सेवर और पासेब नहीं है जिसको एक सुनार तैयार करता है, बल्कि तेरे पासेब, तेरे पैरों का सेवर तो तेरा हया से उठाया हुआ कदम है। तेरे सेवर जब उतारे जाएंगे तब देखा जाएगा। जब लोग हमें खुश दे रहे होंगे, अरे तब देखा जाएगा। जब लोग हमें कफन पहनाकर कब्रिस्तान की तरफ लेकर चलेंगे, अरे तब देखा जाएगा। जब लोग हमें कब्र में रखेंगे, अरे तब देखा जाएगा। जब लोग हमें दफन करके चले आएंगे हाथ छाड़ते हुए, अरे तब देखा जाएगा। जब लोग चले आएंगे तब देखा जाएगा। जब मौत और मुनकर नकीर दो फरिश्ते आएंगे कब्र में तब देखा जाएगा। और वो कहेंगे मन रब्बुका मा दीनुका मन नबियुका, अरे तब देखा जाएगा। जब हम अल्लाह के सामने पेश होंगे तब देखा जाएगा। जब अल्लाह पूछेगा मैंने तुमको जवानी दी थी, वो जवानी तुमने कहां गुजारी? मैंने तुमको जिंदगी दी थी, वो जिंदगी तुमने कहां गुजारी? एक नुक्ते वाली बात सुनिए। सबसे पहला सवाल, मैंने तुमको जिंदगी दी थी, वो जिंदगी तुमने कहां गुजारी? किन खुराफातों में गुजारी? नमाज पढ़ने में गुजारी, जिक्र में गुजारी, अल्लाह के रास्ते में गुजारी, मस्जिद में गुजारी, कहां गुजारी? दूसरा जो सवाल अल्लाह करेगा वो ये करेगा मैंने तुमको जो जवानी दी थी वो जवानी तुमने कहां गुजारी? हालांकि अगर गौर किया जाए तो तीनों चीजें इसमें दाखिल है। जिंदगी में तीनों चीजें दाखिल है, बचपना भी, जवानी भी, बुढ़ापा। लेकिन दूसरा सवाल अल्लाह ये करेगा मैंने तुमको जवानी दी थी, वो जवानी तुमने कहां गुजारी? इससे पता चला ऐ मेरी बहन सुन, तेरी जवानी की इबादत अल्लाह को पसंद है। ऐ मेरे भाई सुन, तेरी जवानी की इबादत अल्लाह को पसंद है। तब देखा जाएगा जब अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत और जहन्नम में जाने का फैसला कर रहा होगा, अरे तब देखा जाएगा। जब कुछ लोगों के हाथ में जन्नत का सर्टिफिकेट होगा तब देखा जाएगा। जब कुछ लोगों के हाथ में जहन्नम का परवाना होगा, जहन्नम का कागज होगा, अरे तब देखा जाएगा। नहीं मेरी माँ और बहनों, नहीं मेरे माँ भाइयों, जो देखना है कहीं देख लो, अल्लाह देखने का मौका नहीं देगा। एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहने की मोहताज हो जाओ, दूसरों के मोहताज हो जाओ, कब्र में इस बात का इंतजार करोगे कि कोई आए अल्लाह का बंदा मेरे ऊपर बख्श दे, कोई अल्लाह का बंदा आए मेरे ऊपर दुरूद और फातिहा पढ़ के चला जाए। मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, ये बयान, ये तकरीरें होती रहेगी, ये जलसे होते रहेंगे, लेकिन यहाँ से उठना, इस इरादे से उठना कि आज से इंशाअल्लाह अमल करना, आज से अपने अल्लाह को राज़ी करना है कि अल्लाह आज से ये तौबा करनी है, ये तौबा करके उठना है। अल्लाह मैंने बहुत गुनाह किए हैं, अल्लाह मैंने नाफरमानी की, तू खालिक़े समावात है, तू खालिक़े अर्ज़ है, तूने हमें पैदा किया है, ये ज़ुबान तेरी दी हुई है, ये आंखें तेरी दी हुई है, ये हाथ और पैर तेरे दिए हुए हैं, ये नियामतें तेरी दी हुई है। अल्लाह मेरा तो कुछ भी नहीं, अल्लाह आज से माफ कर दे, आज माफ कर दे, फिर मैं कभी गुनाह नहीं करूंगा। ये तौबा करके उठना, ये अज़्म और इरादा करके उठना, ये इरादा करके उठना है मेरी माँ और बहन, ये इरादा करके उठना कि मैं आज से हज़रत ज़ैनब की सीरत को अपनी जिंदगी में दाखिल करूंगा, हज़रत रुक़ैया की सीरत को अपनी जिंदगी में लाऊं, हज़रत फातिमा के पर्दे को अपनी जिंदगी में लाऊं, हज़रत ज़ैनब, हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत जुवैरिया की सीरत को अपनी जिंदगी में लाऊं। और मेरे भाई ये इरादा करे कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के तरीके पर अमल करना,
उस रसूल के तरीके पर अमल करना। जैसा कि बता दिया जाए, कुरान मौलाना असम इकबाल साहब ने दो चीजें बताई। हदीस में है कि जिसने दो चीजों को पकड़ लिया, एक तो कुरान को, दूसरे सुन्नत को, वो कभी गुमराह नहीं होगा, वो हिदायत पाने वालों में से होगा। आप कुरान खोल कर देखो, कुरान अगरचे आपको छोटी सी किताब नजर आती है, लेकिन ये अल्लाह का खुला मोजज़ा है। अगर कामयाब होना चाहते हो, अगर कामयाब होना चाहते हो तो अल्लाह के रसूल की सीरत को पढ़ो, अल्लाह के रसूल की सीरत को कुरान करीम के पारों में तलाश करो। किसी ने इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि से पूछा, कुरान क्या है? उन्होंने कहा, कुरान छोटा भी है, बड़ा भी है, आसान भी है, मुश्किल भी है। उन्होंने कहा, छोटा कैसे, बड़ा कैसे, आसान कैसे, मुश्किल कैसे? उन्होंने कहा, छोटा इतना है कि बच्चे के हाथ में आ जाता है, और बड़ा इतना है कि अल्लाह ने सारी कायनात को इसमें सुमो के रख दिया है। अल्लाह, आप कुरान से पूछो, आप कुछ भी कुरान से पूछो, कुरान हर एक सवाल का जवाब। आप कुरान से मालूम करो, कुरान हर एक सवाल का जवाब बताता है। मैं नबी का उम्मती हूं, इसलिए मैंने कुरान से पूछा, अय कुरान जरा आका का चेहरा बता, अय कुरान जरा आका का चेहरा बता। कुरान कहता है वज़ुहा, कुरान आका का चेहरा बता। कुरान कहता है वज़ुहा, अय कुरान आका की सुल्फ़े बता। कुरान कहता है वल्लैलि इज़ा सजा। मैंने कुरान से पूछा, अय कुरान आका की लब बता। कुरान कहता है लिसान व शफ़तैन। मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका के दांत बता। कुरान कहता है यासीन। मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका का सीना बता। कुरान कहता है अलम नशरह लक सदरक। मैंने कुरान से पूछा, अय कुरान आका की आंखें बता। कुरान कहता है अलम नजअल लहू ऐनैन। मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका की नज़रें बता। कुरान कहता है मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। अल्लाह, मैंने आगे और कुरान से पूछा, अय कुरान आका के अखलाक बता। कुरान कहता है इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम। मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका का शेर बता। कुरान कहता है ला उक़सिमु बिहाज़िल बलद। मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका का ज़माना बता। कुरान कहता है वल अस्र। मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका की नबूवत बता। कुरान कहता है या अय्युहन नबी। मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका की सीरत बता। कुरान कहता है या अय्युहर रसूल। मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका की चादर बता। कुरान कहता है या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल। मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका की कमली बता। कुरान कहता है या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल। मैंने आगे कहा, अय कुरान आका का सिर बता। कुरान कहता है वरफ़अना लका ज़िक्रक। मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका की यतीमी बता। कुरान कहता है अलम यजिदका यतीमन फ़आवा। मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका की सिफ़ात बता। कुरान कहता है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका की खत्म नबूवत बता। कुरान कहता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन। अल्लाह, मैंने आगे कहा, अय कुरान आका की मेराज बता दे। कुरान कहता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला। मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका की परवाज़ बता दे। कुरान कहता है काबा कौसैनी औ अदना। मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका के यार बता। कुरान कहता है उलाइका अला हुदन मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। मैंने कहा नहीं कुरान नहीं कुरान नहीं, अलग अलग करके बता। मैंने कुरान से पूछा, है कुरान आका का अबू बकर बता। कुरान कहता है वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही। मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका का उमर बता। कुरान कहता है शुद्दा वल कुफ़ार। मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका का उस्मान बता। कुरान कहता है रुहमाउ बैनहुम। मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका का अली बता। कुरान कहता है तराहुम रुकअन सुज्जदा। मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका का बिलाल बता। कुरान कहता है उलाइकल मुमिनून हक़्क़न। मैंने आगे पूछा, है कुरान, अय कुरान आयशा को बता दे। कुरान कहता है अय कुरान आयशा को बता दे। कुरान कहता है सुब्हानल्लाह हाज़ा बुहतान अज़ीम। मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका की तिलावत बता। कुरान
है वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नास। मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका का उस्वा बता दे। कुरान कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका की तरफ बता। कुरान कहता है लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका की इताअत बता। कुरान कहता है अल्लाह व अतीउ रसूल। मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका की फरमा बरदारी बता दे। कुरान कहता है मा आताकुम रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम। मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका का दुआ बता दे। कुरान कहता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। हम कुरान पढ़ते रहे, कुरान पढ़े सब कुछ मिलेगा, जीने का सलीका मिलेगा, जिंदगी गुजारने का तरीका मिलेगा। कुरान तो खोल के देखे, कुरान की तालीम दे अपने बच्चों को, हदीस की तालीम दो अपने बच्चों को। सबसे पहले आप मदरसे में दाखिल कराओ, सबसे पहले उस बच्चे को कुरान करीम सिखाओ। हदीस में आता है जब किसी का बच्चा, जब वो बच्चा पैदा होता है, अगर माँ उसको लोरिया के अलावा, माँ उसको गलत किस्से और कहानी के अलावा उसकी जुबान से लफ्ज़ अल्लाह जारी करवाते, हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके माँ बाप के तमाम गुनाहों को माफ कर देता। अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ कर देता है। आमीन सुब्हान आमीन। सबसे पहले आप मदरसे में दाखिला कराओ, उसके बाद कॉन्वेंट में पढ़ाओ, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ, उसके बाद स्कूलों में पढ़ाओ। कोई मना नहीं करता। डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बना दो, जज बना दो, वकील बना दो, लेकिन सबसे पहले हाफिज कुरान बनाओ, सबसे पहले आलिम दीन बनाओ, सबसे पहले उसको दीन का दाई बनाओ, दीन का सिपाही बनाओ। कितना अच्छा हो, कितना अच्छा हो कि अगर एक तरफ आपका बेटा हाफिज कुरान हो, एक तरफ वो डॉक्टर बन, इमामत का नंबर आए, नमाज पढ़ाए, इलाज का नंबर आए, इलाज करे। कितना अच्छा हो। एक तरफ आपका बच्चा आलिम दीन हो और दूसरी तरफ आपका बेटा वकील हो, जज हो, मसले मसाइल बताने की जरूरत पेश आए, या आपको मसला बताए, या आपको जीने का सलीका बताए, और दूसरी तरफ अगर कोई मुकदमे का नंबर आ जाए, ये फैसला करे या आपकी वकालत करे। लेकिन क्या कहते हैं, अरे मदरसे पढ़ाएंगे तो क्या, कितने रुपये मिलेंगे? 3000 रुपये हमारा बेटा पाएगा, हम तो इसको डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे। खुदा की कसम, जो लोग ऐसी सोच रखने वाले, जिनके दिल के अंदर उलमाए किराम की, हुफ़ाज़ किराम की खिदमत हो, जिनके दिल के अंदर उलमाए किराम और हुफ़ाज़ किराम की कमतरी बैठी होगी, खुदा की कसम उनके घरों के अंदर अल्लाह हाफिज पैदा नहीं करेगा, आलिम पैदा नहीं करेगा। उलमा से, उलमा की बड़ाई दिल में रखो, हुफ़ाज़ की बड़ाई दिल में रखो, क्योंकि आप आलिम के पैर की धूल के बराबर नहीं है। अल्लाह ने आज इनको बड़ा यहाँ बनाया है, कल क़यामत के दिन भी बड़ा बनाएगा। जब पुल सिरात से सारे लोग गुजर रहे होंगे, एक फरिश्ता खड़ा होगा, वो गुजरने वाले से पूछेगा, अरे तू बता तू कौन है, तू कौन है? वो कहेगा मैं मुजाहिद हूँ। वो फरिश्ता कहेगा जाओ जन्नत में चले जाओ। फिर पूछेगा तुम कौन हो? वो कहेगा मैं नमाजी हूँ, जाओ जन्नत में चले जाओ। तुम कौन हो? मैं हाजी हूँ, जाओ जन्नत में चले जाओ। अरे तुम कौन हो? मैं दीन का दाई हूँ, जाओ जन्नत में चले जाओ। और तुम कौन हो? वो कहेगा मैं हाफिज हूँ, जाओ तुम जन्नत में चले जाओ। तुम कौन हो? वो कहेगा मैं आलिम हूँ। वो फरिश्ता कहेगा यहाँ पर खड़े हो। क्या कहेगा? यहाँ पर खड़े हो जाओ। फिर वो फरिश्ता कहेगा ऐ अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने जैसे तुझे वारिसीन अंबिया दुनिया में बनाया था, अल्लाह ने जैसे तुझे इमामत दुनिया में भी दी। दुनिया के लोग तुझसे मोहताज थे, दुनिया के लोग तेरे मोहताज थे, तेरी पैर की जूती सीधी करने के लिए मोहताज थे। आज भी अल्लाह ने तुझे मुक्तदा बनाया। ऐ अल्लाह
अल्लाह के बंदे, तू गुजरने वालों को जिसकी चाहेगा अगर तू सिफारिश कर देगा उसको माफ कर दिया जाएगा, उसको माफ कर दिया जाएगा। ये कहेगा अल्लाह ये मेरा दोस्त है, अल्लाह इसको माफ कर दे। अल्लाह कहेगा जाओ जाओ, अल्लाह ये मेरा दोस्त का दोस्त है, इसको माफ कर दे। अल्लाह कहेगा जाओ जाओ, अल्लाह इसने फुला वक्त पर मेरी मदद की थी। अल्लाह कहेगा जाओ जन्नत में चले जाओ। मेरी मां और बहनों, मेरे भाइयों, सबसे पहले अपने बच्चे को, सबसे पहले अपने बच्चे की अच्छी तरबियत करो, सबसे पहले अपने बच्चे को कुरान पढ़ो, सबसे पहले अपने बच्चे को नमाज का तरीका बताओ, सबसे पहले अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाओ, उसके बाद दुनिया की तालीम दो। कोई मना नहीं करता, बोलो किसी ने मना किया है? क्योंकि दुनिया की तालीम यहीं पर रुकने वाली है और ये दीन की तालीम ये दुनिया में भी कामयाब होती है और आखिरत में भी कामयाब करेगी। अरे बोलो, किसी आलिम को भूखे मरते हुए देखा? किसी आलिम को भीख मांगते हुए देखा? किसी आलिम को रिक्शा चलाते हुए देखा है? नहीं देखा है ना। इल्ला माशाअल्लाह जो अपने इल्म की वक़ात को भुला बैठे, जो अपने फर्ज मनसबी को भुला बैठे, अल्लाह आज इनको बकरा खिला रहा है और कल जन्नत में भी खिलाएगा। यही जहांगीराबाद का वाकया है। एक बात याद आ गई, सुनाता चलो। एक साहब हमारे उधर पूरन महल्ले में रहते हैं, वो रमजान का महीना चल रहा था, तरावी पढ़ के मैं घर जा रहा था, उन्होंने बिठा लिया, कहा बैठो, दो चार ज़कात के मसले मसाइल मालूम किए। उसके बाद उनका मेन मसला जो था वो उस पे आ गया। कहा ये मौलाना लोग मुर्गा बहुत खाते, मौलाना लोग मुर्गा बहुत खाते। तो हमने उनसे कहा असल में मुर्गा मौलाना ही के लिए बनाया गया। उन्होंने कहा अच्छा। हमने कहा भाई 10 साल 15 साल 20 साल ये मौलाना, ये हाफिज़ कुरान, ये अल्लाह का बंदा उस्ताद के सामने मुर्गा बंदा चला रहा है और जब फारिग होकर ये घर जाने लगता है वो मुर्गा कहता है कहां जा रहे हो, इतने दिन तुम्हारे साथ में रहे, अब मुझे छोड़कर कहां जा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ में चलूं। ये तो अल्लाह की तरफ से मुंतखब कर दिया गया। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, सबसे पहले दीन की तालीम दो, वरना क्या होगा? जिसको इंजीनियर बनाया डॉक्टर बना दिया, जज बना दिया, प्रोफेसर बना दिया, MBBS डॉक्टर बना दिया, लेकिन उसको नमाज का तरीका नहीं सिखाया, उसको सलात का तरीका नहीं सिखाया, उसको वुज़ू का तरीका नहीं सिखाया, उसको दुआएं नहीं सिखाई, उसको खाने के आदाब नहीं सिखाए। अरे तुम्हारा जब जनाजा पड़ा होगा, यही तुम्हारा बेटा दूर खड़ा होकर ये रास्ता देख रहा हो, ये दुआ भी नहीं पढ़ पाएगा कि बाप को रुखसत कर रहा है, बाप को रुखसत कर रहा है, कैसे रुखसत करे? ये दुआ भी नहीं पढ़े, ये दुआ भी नहीं पढ़ पाएगा। अगर आपका बेटा हाफिज़ कुरान होगा, आलिम दीन होगा, जब आपका इंतकाल होगा, ये जनाजे की नमाज कम से कम आपकी पढ़ाएगा। ये जब जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा होगा, ये अल्लाह से कहेगा अल्लाह ये मेरे बाप का जनाजा पड़ा है, अल्लाह ये मेरी माँ का जनाजा पड़ा है, अल्लाह ये मेरे दादा का जनाजा पड़ा है, अल्लाह ये मेरी दादी का जनाजा पड़ा है। फिर अल्लाह से कहेगा अल्लाहुम्मा इग़फिर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना। अल्लाह इसको माफ कर दे, ये मेरे बाप का जनाजा है, अल्लाह उस बाप का जनाजा है जिस बाप ने मुझे पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा बना दिया है, मुझे आलिम बना दिया, मुझे मुफ्ती बना दिया, मुझे वकील बना दिया, मुझे हाफिज़ कुरान बना दिया है। अल्लाह इसको माफ कर दे। अल्लाह ये उस माँ का जनाजा पड़ा है जो माँ सर्दी के मौसम में, जो माँ सर्दी के मौसम में खुद तो पेशाब में सो रहा करती थी, लेकिन मुझे सूखे में सुलाती थी, मुझे अपने सीने से लगा कर रखती थी। अल्लाह बताओ उसकी गैरत को सुनेगा कि नहीं सुनेगा, उसके आंसुओं को सुनेगा कि नहीं सुनेगा? अल्लाह देखे।
अल्लाह देखेगा। इसलिए मेरी माँ और बहनों, मैंने शुरू में जो बात अर्ज की थी, मैंने शुरू में वो बताया था कि हुजूर ने तीनों तबकों के लोगों को दावत, मर्दों में हज़रत अबू बकर सबसे पहले ईमान लेकर आए, औरतों में खदीजतुल कुबरा सबसे पहले ईमान लेकर आई, बच्चों में सबसे पहले हज़रत अली ईमान लेकर आए। इसलिए आप अपने शौहर की इताअत और फरमाबरदारी करें, आप अपने शौहर के कहने पर अमल करें। आपका शौहर खुश है, अल्लाह खुश है, अल्लाह खुश है तो दुनिया भी कामयाब, जन्नत में जो आखिरत भी कामयाब। शौहर नाराज तो याद रखना, अगर शौहर तुम्हारा नाराज है, खुदा की कसम तुम्हारी नमाज़ें कबूल नहीं होगी, तुम्हारी नमाज़ें कबूल नहीं होगी। ये अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं। एक मर्तबा हज़रत फातिमा हुजूर के घर तशरीफ लाई, वो हज़रत फातिमा जो हुजूर की सबसे चहीती और लाडली बेटी थी, वो हज़रत फातिमा जिनका चेहरा, जिनकी आवाज, जिनकी चाल, जिनकी मुशाबहत हुजूर से मिला करती थी, वो हज़रत फातिमा एक मर्तबा अपने शौहर से नाराज हो गया। घर आते हैं, कहते हैं या रसूलल्लाह। हुजूर ने पूछा कौन? हुजूर ने पूछा कौन? हुजूर ने पूछा कौन? कहा या रसूलल्लाह तुम्हारी बेटी फातिमा। कहा कौन मेरी बेटी फातिमा? जबकि आवाज हुजूर की आवाज से मिलती जुलती थी, लेकिन कहा कौन मेरी बेटी फातिमा? हुजूर हज़रत फातिमा के रोवे खड़े हो गए, जिसमें लर्ज़ादारी हो गया। कहा या रसूलल्लाह हसनैन की वालिदा फातिमा। कहा कौन हसनैन की वालिदा फातिमा? कहा या रसूलल्लाह अली की बीवी फातिमा। कहा है फातिमा शौहर से नाराज होकर आई हो, शौहर से नाराज होकर आई हो। अरे फातिमा याद रखना, जिस तरीके से तेरा बाप मोहम्मद आज तुझको पहचानने से कासिर है, आज तुझको पहचान नहीं पाता है, और जिस तरीके से यहाँ पर दूरी बनी हुई है, याद रखना कल क़यामत के दिन भी अगर तेरा इसी हाल में मौत हो गई, तेरी इसी हाल में मौत आ गई, याद रखना कल क़यामत के दिन भी इसी तरीके से दूरी हुई। हज़रत फातिमा फौरन घर वापस गई। आपकी अगर बेटी होती क्या कर दिया? अच्छा तुम्हारे शौहर ने तुमको ये कहा, तुम्हारे शौहर ने तुमको मारा, तुम्हारे शौहर ने तुमको बुरा भला कहा। अरे मेरी माँ तुम कहाँ हो इस वक्त? कभी भी अपनी बेटियों को या कभी भी अपने बेटों को बढ़ावा न दो, कभी भी उनको बढ़ावा न दो। कभी भी शौहर की अगर बेटी शौहर की नाफरमानी, बेटी शौहर की शिकायत करो, आप उसको अच्छे अंदाज में समझा दो। हुजूर ने समझा के भेज दिया। हज़रत फातिमा जो हज़रत अली के पास पहुंचे, कहा अरे अली मुझे माफ कर दो। कहा अरे फातिमा मैं तुमसे कब नाराज था? मैं तुमसे नाराज ही नहीं था। अरे फातिमा तुम ही तो नाराज थे मुझसे, तुम ही तो मुझसे नाराज थे। हुजूर आए, दोनों के सरों पे हाथ रख के हुजूर ने बरकत की दुआ दी। अरे मेरी माँ उस हज़रत फातिमा की सीरत को जिंदगी में उतार ले, जो हज़रत फातिमा तमाम दुनिया की ईमान वाली औरतों की जन्नत में सरदार और मलिका होगी। उस हज़रत फातिमा की सीरत को जिंदगी में दाखिल कर ले, वो फातिमा कि कभी भी जिंदगी में किसी गैर मर्द की नजर नहीं पड़ी। वो हज़रत फातिमा कभी गैर मर्द की नजर नहीं पड़ी उनके ऊपर। लेकिन जब इंतकाल होने लगा, कहा अरे अली मेरे ऊपर किसी गैर मर्द की नजर नहीं पड़ी है, इसलिए मैं चाहती हूँ जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे दफन का इंतजाम रात में करना, ताकि किसी गैर मर्द की नजर न पड़े। जिस तरीके से औरत को दिन में छिपाना जरूरी है, वैसे मरने के बाद भी छिपाना जरूरी है। एक मसला बहुत राइज है, उसकी वजाहत कर दूं, बाद में बात खत्म कर रहा हूं। अगर किसी औरत का इंतकाल हो जाता है, किसी औरत का इंतकाल होता है, उसमें बहुत सारे मर्द देखने के लिए आते हैं। उन मर्दों के लिए जो महरम है उनके लिए तो देखना जायज है, लेकिन जो गैर महरम है मरने के बाद
जिस तरीके से जिंदा में देखना नाजायज हराम, वैसे मरने के बाद भी देखना नाजायज हराम। किसी मर्द का इंतकाल हो गया, औरतें घेर कर बैठ जाती है चारपाई, उस मुर्दे को घेर कर बैठ जाती है। खुदा की कसम, जो महरम है उस मर्द की, उसके लिए भी देखना जायज है। लेकिन जितनी गैर महरम औरतें उसके पास बैठी हुई है, सबके लिए देखना नाजायज और हराम। जितनी देर वो बैठी रहेंगी, गुनाह पड़ना, और गुनाह सगीरा नहीं, गुनाह कबीरा पड़ना। हज़रत फातिमा को रात में दफन किया गया। जब उनको दफन किया जा रहा था तो एक सहाबी रसूल हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी जोश में आ गए और कहा, अरे खबर तुझे मालूम है ये किसका जनाजा है? अरे खबर तुझे मालूम है ये किसकी बेटी का जनाजा है? अरे खबर तुझे मालूम है ये किसकी वालिदा का जनाजा है? अरे खबर सुन, ये हुजूर की सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का जनाजा है, हज़रत अली की बीवी का जनाजा है, हज़रत हसनैन की वालिदा का जनाजा है। कब्र से आवाज आती है, कब्र से आवाज आती है, अरे अबू ज़र तेरा कहना बिल्कुल सही है, लेकिन याद रखना यहाँ पर नसब काम नहीं आएगा, यहाँ पर हसब काम नहीं आएगा, यहाँ पर सेवरात काम नहीं आएंगे, यहाँ पर मालदारी काम नहीं आएगी, यहाँ पर अच्छे अच्छे कपड़े काम नहीं आएंगे, यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें काम नहीं आएगी। यहाँ पर जो अमल लेके आएगा, जो अच्छे अमल लेके आएगा, मैं उसके साथ वैसा मामला। क्योंकि कब्र को रोजाना कहती है, कब्र कहती है अल्लाह के बंदो, अल्लाह की बंदियों, मैं तो कीड़े मकोड़ों का घर, मैं तो अंधेरी कोठरी हूँ। मुझ में आना तो नमाज पढ़ के आना, मुझ में आना तो कुरान की तिलावत करके आना, मुझ में आना तो हज करके आना, मुझ में आना तो रोजा रख के आना, अरे मुझ में आना तो ज़कात देकर आना, मुझ में आना तो किसी का दिल दुखा के ना आना, मुझ में आना तो शोहर की बात करके आना, अरे मुझ में आना तो बच्चे की अच्छी तरबियत करके आना, मुझ में आना तो तमाम की तमाम खुराफातों से बच के आना, मुझ में आना तो ग़ीबत करके ना आना, हसद करके ना आना, लड़ाई झगड़े करके ना आना, शोहर की नाफरमानी करके ना आना, अल्लाह की नाफरमानी करके ना आना, रसूल की नाफरमानी करके ना आना, बेपर्दगी करके ना आना, वरना तेरा ठिकाना बहुत। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, मैं फिर यही अर्ज कर रहा हूँ कि बयानात बहुत होते रहते हैं, तकरीरें बहुत होंगी। इस जलसे को संवारने में, इसको बनाने में कितनी मेहनतें लगी, कितनी मेहनतें लगी। एक जबरदस्त जलसे को संवारने और सजाने में एक जबरदस्त मेहनत है, एक जबरदस्त मेहनत है। हमारे मोनिस भाई, हमारे दानिश भाई, हमारे रहमान भाई, हमारे आमिर भाई, इसके अलावा बहुत सारे साथी, हमारे मुनव्वर भाई, इन लोगों ने एक मेहनत की, एक जिद्दोजहद किया, उसके बाद इस महफिल को संवारा। खुदा के वास्ते खुदारा हम लोग इस महफिल से उठे तो आज से ये अज़्म मुसम्मम करके उठे, ये पुख्ता इरादा करके उठे कि आज से हमें नेक बनना है, हमें अल्लाह के हुक्मों पर अमल करना है, हमें रसूलुल्लाह के तरीके पर अमल करना है। वे करेंगे इंशाअल्लाह, हाँ करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला इन तमाम बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में भी मैं फिर शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छे अंदाज में निज़ामत फरमा रहे हमारे जब भाई जनाब मौलाना मोहम्मद शादाब साहब कासमी, और इनके अलावा बहुत ही अच्छे अंदाज में नाते पाक पेश की है जनाब हाफिज आमिर सईद साहब और जनाब जो है हाफिज रैहान साहब, और इनके अलावा जो है इस हिंदुस्तान के जाने माने मारूफ जिनका शोरा ग्राम में जो है नाम आता है जनाब तारिक अनवर साहब, और इसके अलावा हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब मौलाना हफीजुल हक साहब, इनके सामने मैं बयान कर रहा हूँ। यकीनन ये गुस्ताखी है, लेकिन अदब के दायरे में जो बातें कही गई हैं, अल्लाह ताला इन बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।